व्हाट्सअप गाइस, वैभव सूर्यवंशी शाइन्स एज इंडिया क्लीन स्वीप जिम्बाब्वे। ओ भाई साहब क्या बैटिंग कर गया, समा बांध दिया। मतलब इस सीरीज में जितना इंटरेस्ट था ना, उससे कई ज्यादा इंटरेस्ट सिर्फ वैभव की बैटिंग देखने में था। और सच बताऊं तो भाई सिर्फ उसकी बैटिंग के लिए ही मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया था। आपको पता हो 3 मैच को जो पैकेज मिलता है उस पर फैन कोड पे जाके, तो तब जाके इस लाइव स्ट्रीम देख पाए थे हम। तो करते हैं अर्जुन की वीडियो, एंजॉय 1 2 3 गो। भाई जिम्बाब्वे सीरीज से और कुछ अचीव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इतना तो पता चल गया कि हमारा बिहार का लाला 24 कैरेट सोने जितना करा है। बात तो सही है वो टैलेंट भी है। सीरीज के 3 मैच में जब बैटिंग वैभव दिखता भी है बढ़िया तरीके से। तब इस तरह की बहुत बातें हुई थी कि हमने वैभव को शक्तिमान समझा था, लेकिन वो गंगाधर निकल आए। सिर्फ आईपीएल के शेर हैं वो, जो फ्लैट विकेट पर मारेंगे, लेकिन जैसी क्वालिटी गेंदबाजी या फिर मुश्किल पिच मिलेगी वैभव सूर्यवंशी एक्सपोज हो जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा था। अब जिम्बाब्वे कोई बहुत बड़ी ऑपोजिशन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर आईपीएल जैसी कंडीशन नहीं है, ये बात पक्की है। इसलिए सबकी निगाहें इस दौरे पर लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर यह बात क्लियर थी कि टीम इंडिया के लिए ओपनिंग तीनों मैच में वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे, क्योंकि टीम इंडिया संजू को तो सीरीज पर लेकर गई नहीं थी। ऐसे में जब वैभव सूर्यवंशी को कॉन्फिडेंस मिला तो उन्होंने बिल्कुल वही करके दिखाया जो आईपीएल में किया करते थे। 3 मैच की सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने 2 हाफ सेंचुरी लगाई, और एक इनिंग जो कि लोग उनकी फ्लॉप बता रहे हैं, उसमें भी उन्होंने 9 बॉल में 20 रन की बेहतरीन इंपैक्टफुल पारी की। वैभव सूर्यवंशी के बारे में जब लोग इंस्टा स्टोरी लगाते हैं तो अक्सर भोजपुरी का एक गाना शेयर करते हैं कि तू दबंगों के दबंग जीत लेला हर जंग, सारी दुनिया में बात तोहरे बोल बाला हो, जिया जिया हो बिहार के लाला। ऐसा लगता है ये गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में वैभव सूर्यवंशी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि उनसे ज्यादा दबंग कोई है नहीं, और उन्होंने हर जंग जीत रखी है, और अब पूरी दुनिया में उनका बोलबाला है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी थोड़ा टाइम दे दो। सचिन कोहली वाली जो उनकी कंपैरिजन हो रही है वो गलत नहीं हो रही है। कल वैभव सूर्यवंशी के पल्ले एक बार फिर जिम्बाब्वे के गेंदबाज पड़ गए, और इस तरह जिम्बाब्वे इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसकी सुताई बिल्कुल तसल्ली बख्श तरीके से करी है वैभव सूर्यवंशी ने। तो हुआ ये कि टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने जाना पड़ा। कई लोगों को ये लग रहा था कि क्योंकि टीम इंडिया ऑलरेडी सीरीज जीत गई है, इसलिए आखिरी मैच में थोड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्रभसिमरन सिंह, जिनका संजू की जगह पर इस सीरीज का हिस्सा उनको बनाया गया था, उनको मौका दिया जा सकता है, ये सोचा गया। लेकिन ये मौका किसकी जगह दिया जाता, ये बड़ा सवाल था, क्योंकि ऑलरेडी वैभव और संजू में किसी एक को खिलाया जा रहा है। यानी वैभव को तो तीनों मैच खिलाना बहुत जरूरी था, और अभिषेक शर्मा का फॉर्म अच्छा नहीं चला था, इसलिए आगे आने वाली बड़ी सीरीज और टूर्नामेंट के लिए उनको भी फॉर्म में वापस लाने का मौका देना था। लेकिन अभिषेक भाई फॉर्म में वापस आना ही नहीं चाहते। लगातार 3 मैच में तीसरी बार अभिषेक शर्मा का विकेट मुजरबानी ने लिया। कई लोगों को यह लग रहा था कि ऑफ स्पिनर सिकंदर रजा अभिषेक शर्मा को परेशान करेंगे, लेकिन इस पूरी सीरीज में मुजरबानी आउट ऑफ सिलेबस आ गए और अभिषेक शर्मा का विकेट लेकर चले गए। हमने आपसे कल भी कहा था, एक बार फिर बोल देते कि सोशल मीडिया को अभिषेक की ये इनकंसिस्टेंसी पसंद नहीं आ रही है, और अब बात यही करी जा रही है कि अगर 2 इनकंसिस्टेंट लोगों में किसी एक को मौका देना है तो अभिषेक शर्मा की जगह संजू को मौका दिया जाना चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स ने अभिषेक शर्मा को वैभव सूर्यवंशी के साथ जोड़ी बनाकर बेचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये जोड़ी संजू और सूर्यवंशी की होगी, क्योंकि वैभव भाई ने तो कोई कसर बाकी ही नहीं छोड़ी। और ऐसा लग रहा था जैसे ये आदमी अलग ही पिच पर बल्लेबाजी कर रहा था। वैभव सूर्यवंशी की इतनी तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि एक तरफ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज 20 के लगभग गेंद खेलने के बावजूद 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने में मुश्किल का सामना कर रहे थे। वहां वैभव भाई ने एक छोर पर अकेले खड़े होकर 49 बॉल में 81 रन बना दिए, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। ऐसा लग रहा था वो अपने इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी भी मार लेंगे, लेकिन एक बेहतरीन कैच ने उनसे ये मौका छीन लिया। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की पारी की वजह से टीम इंडिया 192 बनाने में कामयाब होगी, जो कि आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। टीम इंडिया ने बॉलिंग की डिपार्टमेंट में चेंज जरूर किया था, और अशोक शर्मा को एक बार फिर मौका मिला। यानी 3 नए गेंदबाज टीम इंडिया के फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे, मयंक यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा, और तीनों ने डिसअपॉइंट नहीं किया। पहले T20 मैच की तरह यहां भी जिम्बाब्वे का पहला विकेट पहले ही बॉल पर गिरा, और यहां भी विकेट लेने वाले मयंक यादव ही थे। इस विकेट से जिम्बाब्वे वाले रिकवर नहीं हो पाए, उनको समझ ही नहीं आया कि रन बनाएं या विकेट बचाएं। जिम्बाब्वे की खराब हालत की जिम्मेदार उनके कप्तान सिकंदर रजा की फॉर्म भी रही। जिम्बाब्वे काफी हद तक अपने कप्तान सिकंदर पर बल्लेबाजी में डिपेंड करती है, लेकिन यहां पर उनको रन बनाने का मौका ही नहीं दिया गया। रायन बर्ल ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी और हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन मयंक यादव ने अपने स्पेल में 3 विकेट लेकर जिम्बाब्वे को टारगेट से बहुत दूर रखा, और इंडिया ने यह मैच बड़े आराम से 35 रन से जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी को उनकी इनिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का सीरीज में 151 रन का टोटल उन्होंने बनाया, इसके लिए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिल गया, और उनको इसके लिए बधाई। ओवरऑल वैसे तो हम जिम्बाब्वे इसलिए जाते हैं ताकि जिम्बाब्वे क्रिकेट की फाइनेंशियल मदद कर सके, लेकिन इस बार हमने अपनी भी मदद करी है और कप्तान श्रेयस अय्यर फाइनली विनिंग मोड में आ गए। ओवरऑल आप जिम्बाब्वे सीरीज को कैसे देखते हैं कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो ये सीरीज वैभव सूर्यवंशी की राइज के लिए याद करी जाएगी। वैभव की बैटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और ये राइज के लिए इसी तरीके से कि कहां से उसने डोमिनेट करना शुरू किया T20 क्रिकेट के अंदर, कि इंग्लैंड दौरे पर फॉर्म अच्छी नहीं रही बिल्कुल भी, वो प्रेशर वाला माहौल भी, और वो उतर के वो ना माहौल ऐसा बना दे कि भाई करना ही पड़ेगा, तेरे ऊपर वो स्टेक्स लगी उस तरीके से। लेकिन यहाँ पर वो खुल के खेला, और यहाँ पर ये भी नहीं था। कई बार प्लेयर के माइंड में होता है ना कि इतने बड़े प्लेयर को बिठा के मुझे खिला रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज्यादा होंगी संजू। यहाँ पहले वो क्लियर था अकेला खेलेगा,
एज अ ओपनर खेलेगा, सारे मैचेस खेलेगा और उसको किसी को प्रूव नहीं करना, यहाँ कंफर्ट जोन दिया गया। तो उसके माइंड में वो भी नहीं होगा कि भाई मेरे को संजू की जगह खिलाया गया है तो मुझे वापस भी बिठा देंगे सीरीज, नहीं। अपना टाइम लिया, अपनी बढ़िया बैटिंग करी, इतने क्लीन हिटिंग करी, पावरफुल इंपैक्टफुल प्लेयर था वो। और यही चीज होती है कि जब आपको एक जिस तरीके की बैटिंग के लिए आपको रखा गया है, ये नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में आके बदल जाओ, यही चीज होती है। और उसने वही इंटेंट, वही चीज रखी जो आईपीएल में जिसके लिए वो जाना गया था। इसी तरीके से अगर वो खेलते हैं तो मुझे लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स टैलेंट जो आपने देखा होगा आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में T20 फॉर्मेट में, वो आपको मिलने वाला है ओपनर का। और उसका ये है कि वो बहुत जल्दी बॉल पढ़ लेता है, जबकि अभिषेक को आप देखोगे तो उसकी बैटिंग करते आपको लगता है कि वो बस वो सोचता है बस थप्पड़ से मार दो बॉल की, नहीं। ये फर्क आ रहा है अभी इस टाइम में। और वो बहुत ईगर रह रहा है आज के टाइम पर। अभिषेक ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहा है बैटिंग करते हैं, क्योंकि रन नहीं आ रहे तो उसको लगता है कि नहीं अब मुझे हावी होना पड़ेगा। नहीं, वो चीज़ नहीं होती है, कैलकुलेटिव आपको होना पड़ेगा। तो आई होप उसकी फॉर्म भी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि उसने भी बहुत सारे हमें मैचेस जिता के दिए और 2025 में तो हाईएस्ट स्कोरर भी था वो शायद से, 25 या 24 में। मिलता है वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।